हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील नारवानी, एक और नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले फाइलोजेनी किसको कहते हैं? देखिए, इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जानदार से इवॉल्व हुए। इसी तरह प्रोकैरियोट्स भी कहाँ से आए, इनकी इवोल्यूशन किस तरह हुई, या अर्थ के ऊपर किस तरह डेवलप हुए, वो इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स जो हैं ये सबसे पहले अगर आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑन द अर्थ, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर। मोस्ट प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन है? प्रोकैरियोट्स, जो आज आप बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। अब सिंपली, वैसे तो इसका कोई खास एविडेंस नहीं है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह हुई, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के हाइपोथेसिस हैं या कुछ फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ बनी थी वो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी थी। कि कुछ पहले, जैसे कि जब ये अर्थ बनी थी तो उस वक्त अर्थ का जो टेम्परेचर था वो हाई था। ड्यू टू हाई रेडिएशन की वजह से यहाँ पर लाइफ का स्टार्ट होना नामुमकिन था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया तो अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुए। अब यही सवाल है कि ये प्रोकैरियोट किस तरह डेवलप हुए। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही एक प्रोकैरियोट्स का जिक्र करते हैं तो ये प्रोकैरियोट्स हमें ये बताते हैं कि ये लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई इनकी। तो सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट का हाइपोथेसिस है कि जो ये प्रोकैरियोट्स हैं ये इवॉल्व हुए या कहाँ से ये इवॉल्व हुए? प्रोटोबायोंट के जो एंसेस्टर्स थे उनसे ये इवॉल्व हुए। सबसे पहली बात, प्रोटोबायोंट्स क्या है इनको समझते हैं, देन उसके बाद चलते हैं उनकी फाइलोजेनी के ऊपर। देखिए, जो प्रोटोबायोंट्स थे, प्रोटोबायोंट्स जो हैं ये किस्म के सेल्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है जिनके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, आरएनए मिलेगा, और इनकी बाहर बाउंड्री के ऊपर आपको क्या मिलेंगे? एक मेम्ब्रेन मिलेगी। आरएनए जो होगा इनका क्या होगा? कवर्ड होगा, ठीक है। और वो कवर्ड किसके थ्रू होगा? लिपिड मेम्ब्रेन। तो कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो कुछ इनऑर्गेनिक जो चीजें थी वो मिलकर क्या बन गई? ऑर्गेनिक चीजें। जैसे कि लिपिड बन गया तो लिपिड ऑर्गेनिक है। तो लिपिड ने क्या किया? एक मिलकर, एक जैसे यूनिट ने, लिपिड ने आपस में मिलकर एक मेम्ब्रेन डेवलप कर ली, और ये मेम्ब्रेन बन गई क्या? लिपिड मेम्ब्रेन। अब डबल मेम्ब्रेन है, देखें ये डबल मेम्ब्रेन लिपिड मेम्ब्रेन है। और फिर उन्हीं के अंदर आपको क्या मिल रहा है? एक ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है धागे की तरह, ये आरएनए। तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड हो गई, आरएनए के ऊपर मेम्ब्रेन बन गई, तो ये बन गया प्रोटोबायोन्ट्स, या प्रोटोसेल का भी नाम देते। तो इसका एविडेंस कोई नहीं है कैसे बने। तो यहाँ पर देखिए, इसी डायग्राम के अंदर कहते हैं कि कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आरएनए एक बड़ा यूनिट है। मॉलिक्यूल्स कहते हैं जब कोई एलिमेंट्स, एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स। तो फिर वो छोटे होते हैं तो माइक्रो कहते हैं, बड़े हो जाते तो मैक्रो। तो आरएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है। तो कुछ यहाँ पर देखें, ये आपको मैक्रोमोलिक्यूल नजर आ रहे हैं, ये वाले। तो ये आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं ये बन गए, और जैसे ही आए तो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर क्या बन गई? एक मेम्ब्रेन डेवलप हो गई, और जिनको आज ये कह रहे होते हैं प्रोटोबायोंट का नाम दे रहे होते हैं। तो मेम्ब्रेन जो थी वो कौन सी थी? लिपिड मेम्ब्रेन थी। फिर इन्हीं को जैसे ही ये मेम्ब्रेन डेवलप हुई इनके ऊपर, जैसे इनको न्यूट्रिएंट्स मिली, न्यूट्रिएंट्स का मतलब कोई एनर्जी मिल गई, कोई एनर्जी का सोर्स मिल गया, तो ये कन्वर्ट होकर खुद को मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब मेटाबॉलिज्म आपको पता है किसके अंदर होता है? ओनली लिविंग के अंदर होगा मेटाबॉलिज्म। तो जैसे ही इनके अंदर अब आरएनए आ गया तो इनके अंदर सेल्फ रिप्लिकेशन की एबिलिटी आ गई। सेल्फ रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? कि इनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी आ गई। तो देखें, एक प्रोटोबायोन्ट्स था, इनसे कितने बन गए? दो बन गए। अब दो बन गए तो इसका मतलब ये दोनों को बनाने के लिए कौन सी चीज काम कर रही थी? कि इनका आरएनए जो था वो सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए मॉलिक्यूल है, इनके पास एबिलिटी आ गई थी क्या? सेल्फ रिप्लिकेट करने की, मतलब खुद की कॉपी बनाने की। तो यही प्रोटोबायोन्ट्स का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो प्रोटोबायोन्ट्स का मतलब है कि पहले, प्रोटो देखें, प्रोटो का मतलब बिफोर, बायोट का मतलब लिविंग। तो लिविंग से पहले की बात है। तो जब ये बन गए तो अब इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो इनको लिविंग बता रही थी, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रोटोबायोन्ट्स थे इनके जो एंसेस्टर थे वहीं से प्रोकैरियोट्स क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए। तो लिखा है ना, प्रोकैरियोट्स जो हैं ये कहाँ से इवॉल्व हुए? प्रोकैरियोट्स में है इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोटोबायोंट एंसेस्टर्स, के प्रोटोबायोंट के जो एंसेस्टर्स है वहां से ये प्रोकैरियोट्स क्या हुए? इवॉल्व। अब ये कैसे पता चला? तो कुछ फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं वो इनके बारे में बताते हैं। तो देयर अर्ली सिलेक्टिव हैबिटाट कुड बी माइक्रोबियल मेट्स, इस वजह से कि जहाँ ये प्रोकैरियोट्स मौजूद थे तो वहाँ पर एक माइक्रोबियल मेट्स बनते थे। माइक्रोबियल मेट्स का मतलब है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं, उनको मिला कर कहते हैं मेट्स का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ये वहाँ पर रहते थे, उनकी सीक्रेशन वहाँ पर कुछ ये केमिकल सीक्रेट करते थे, तो वो सीक्रेशन जो थी वो उन रॉक्स के ऊपर अटैच हो जाती थी।
तो सीक्रेशन जो थी वो क्या थी, उन जो पत्थर थे, रॉक्स, उनके ऊपर अटैच थी। तो वहीं से जैसे इनकी फॉसिल स्टडी की गई, पैलेंटोलॉजी स्टडी की गई इन फॉसिल्स की, तो पता चला कि इनके जो प्रोकैरियोट्स की जो फाइलोजिनी है या जो इनके एवोल्यूशन हुई है वो कहाँ से हुई है, प्रोटोबायोट के जो एंसेस्टर्स थे ये वहाँ से इवॉल्व हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये लाइफ किस तरह स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर ये बता हुआ है कि कुछ केमिकल्स थे, उन केमिकल्स का आपस में मिलना हो गया और मिलकर वो बायोमोलिक्यूल्स बन गए और मैक्रोमोलिक्यूल, और उनके ऊपर मेम्ब्रेन आ गई ये वाली, जिनको आप कह रहे होते हैं लिपिड मेम्ब्रेन, और वही खुद के अंदर आरएनए बन गया और सिर्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई खास एविडेंस नहीं है कि पहले आरएनए आया या पहले प्रोटीन आया या पहले डीएनए आया, इसका कोई खास एविडेंस नहीं है। देखिए, अगर आरएनए पहले आया है तो भाई डीएनए ही आरएनए को बनाता है, तो ये चीज किस तरह बनी, तो ये कंफ्यूजिंग है। या प्रोटीन पहले आया है तो भाई प्रोटीन को बनाने के लिए भी आरएनए चाहिए, तो ये भी कंफ्यूजिंग है। लेकिन अभी तक इनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि पहले आरएनए आए हैं या प्रोटीन पहले आया या डीएनए पहले आया है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, क्या छोटा सा लेक्चर था। अब जैसे ही प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए, तो प्रोकैरियोट्स एक बड़ा कह सकते हैं एक किंगडम है, जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। तो जैसे ये प्रोड्यूस हुए तो इनसे आस्ते आस्ते कोई फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन बनाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने अपनी डाइट बनाना शुरू कर दिया, जिनके ऊपर इन्होंने जैसे ही ये फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी आई तो इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी। तो अर्थ के ऊपर अब ऑक्सीजन का भी लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, ऑक्सीजन आ गई। तो ऑक्सीजन से एक अलग तरीके की एरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो गई। तो एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब है एनर्जी को प्रोड्यूस करना बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के जरिए। तो ये आपके पास हो गया एक छोटा सा लेक्चर अबाउट प्रोटोबायोट्स।